इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम लोग जैसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, घर में लाइट का पर्पस में, फैन। इसका सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या है तुम्हारा, सेल, ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी, ओके, सेल एंड ग्रुप ऑफ सेल को क्या क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी। एंड आफ्टर दैट हम लोग का घर में मेंस यूज करते हैं, और जहाँ सब जनरेटिंग स्टेशन में जनरेटर्स, और अभी रिसेंटली हम लोग का सोलर एनर्जी से तो वहाँ पे सोलर सेल्स। ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी ऑफ चार्जेस, क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस, है ना। इसमें से भी दो टो है, कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्जेस एट रेस्ट में, चार्जेस एट रेस्ट में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके। चार्जेस एट मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस। उसमें से दो टाइप का है, स्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स चार्जेस एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस एट मोशन, ओके। हम लोग जैसे कौन सा क्लास है, 6 से 7 से हम लोग चार्जेस एट रेस्ट का, 7 से चार्जेस एट रेस्ट पढ़े। क्या पढ़े हम लोग, एक कॉम ले लिया, कॉम को ऐसा ऐसा रब किया, उसके बाद पेपर का पीसेस के पास लेके रखा, कॉम को यहाँ लेके आए तो ये कॉम है ना, इसको रब किया, रब करने पे थोड़ा रब करने के बाद ये पेपर के पास लेके गया तो पेपर इसको चिपक जाता है। पढ़े थे ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस होता क्या है उसमें, क्यों चिपकता है, चार्ज फ्लो होता है, फ्लो होता है, चार्ज दूर हो जाता है, हाँ। पहले हम लोग इसमें से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स पहले समझना है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या है, कंडक्टर्स क्या है, उसमें से चार्ज फ्लो, एलो, फ्लो होने में एलो कर देगा, एलो, इट एलोस चार्ज पास करेगा कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स डज नॉट एलो पास, कोई भी इंसुलेटर हो, कौन सा इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या चीज है, क्या क्या हम लोग, प्लास्टिक, वुड, ये सब में चार्जेस को फ्लो होने नहीं देगा, ये हो गया, है ना। हाँ, अब तो देखना, अभी जस्ट हम लोग एक कोम का दिया था, कोम एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक ना, कोम एक्चुअली क्या है, प्लास्टिक, एक्चुअली प्लास्टिक एक नॉन मेटालिक है, तो क्या हो गया, ये सब नॉन मेटल जो भी हो वो सब किस में आएगा, इंसुलेटर्स में आएगा। एंड मेटालिक पार्ट्स जो भी हो वो सब किस में आएगा, कंडक्टर्स में आएगा।
जैसे ये प्लास्टिक कोम लिया हम लोग, कोम क्या है, नॉन मेटालिक है, सीधी सी बात है, जब नॉन मेटालिक होगा तो इंसुलेटर होगा तो इसमें से चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो जब हम लोग कोम ले लिया, यहाँ पे पेपर पीस रखा, पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोम को रब करेंगे। रब करेंगे तो मान के चलो चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज क्या एक तो प्रॉपर्टी है, उसमें से पॉजिटिव चार्जेस भी रहता है, नेगेटिव चार्जेस भी रहता है। एक क्लॉथ से मैं रब किया हूं ऐसे ऐसे, ओके, रब किया, रब करने पे तो उसमें से इंसुलेटर क्या चार्ज को हम लोग को फ्लो करने नहीं देगा, फ्लो करने नहीं देगा। तो ये कपड़ा में जो भी चार्ज हो, नेगेटिव हो ना तो पॉजिटिव, दोनों में कोई एक चार्ज, वो क्या चले गया, कोम में चले गया, यहां मान के चलो पॉजिटिव चार्जेस। ये क्या, अगर वही चीज हम लोग कंडक्टर लेंगे तो चार्ज पूरा फ्लो हो जाएगा, इंसुलेटर में तो फ्लो नहीं होगा। ये क्या जाके यहां पे रुक गया, कि क्यों रुका, जैसे एक क्लॉथ से हम लोग रब किया तो ये चार्ज वहां फ्लो हुआ, फ्लो हुआ, फ्लो नहीं हुआ, स्टोर हुआ। फ्लो नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। ये चार्ज है, मान के चलो यहां पे हम लोग जैसे एक दो बॉडीज है, ये हॉट बॉडी, ये कोल्ड बॉडी, ओके। अब ये दोनों कांटेक्ट में रखे हैं हम लोग, क्या होगा, जब तक ये हॉट और कोल्ड दोनों कांटेक्ट में रखेंगे तो ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को क्या करेगा, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को क्या करेगा, हॉट ट्रांसफर करेगा ना, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर करेगा ना। तो सेम चीज यहां में मैं जैसे किया हूं, यहां जाके पॉजिटिव पूरा चार्जेस जाके स्टोर हो गया, यही पे बस होगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा आगे जाने के लिए। तो अब ये चीज मान के लो पेपर का पीसेस यहां रख दिया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहता है इसमें, है ना। तो जब भी हम लोग का पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में आएगा तो क्या होगा, रिपल होगा, रिपल होगा। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में लेके आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना। जैसे मान के चलो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, इसको क्या करेगा, पॉजिटिव को ये रिपल करेगा तो इधर आएगा, तो पॉजिटिव इधर आएगा तो ये नेगेटिव को क्या पुश करेगा, ये नेगेटिव ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव यहां पे, तब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, एक अट्रैक्शन उसमें बिल्डअप होगा, बिल्डअप होके तब ये कॉम क्या करेगा, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया, ओके, ठीक। हाँ, वही चीज में हम लोग एक मेटालिक कोम लिया, मेटालिक कोम लिया, इसमें तो ऑलरेडी उसमें से क्या जरूरत क्या है, चार्ज फ्लो होगा मेटालिक में, तो इसमें से रब करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। यहां पे जैसे स्टोर हुआ ना, वहां पे स्टोर नहीं होगा, वो पास हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये क्या होगा, ये डज नॉट गेट चार्ज अपॉन रबिंग। ये मान के चलो चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस, पूरा चार्ज ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, दोनों फ्लो हो रहा है, रुक रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेना, मेटालिक स्केल ले लेना, प्लास्टिक स्केल ले लेना, प्लास्टिक स्केल और मेटालिक स्केल में दोनों को रब करके देख लेना, उसमें से प्लास्टिक स्केल को चिपकेगा और मेटालिक स्केल को चिपकता नहीं है, क्योंकि वो कंडक्टर है, ओके। तो कंडक्टर में हमको ये पता चल रहा है क्या है, चार्जेस फ्लो होगा, है ना।
ये टू बॉडीज ए एंड बी क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर्स का है। कहाँ पे रखा हम लोग, कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में रखा ना, तो क्या होगा देखना, हीट ये हाई टेम्परेचर में, ये लो टेम्परेचर में, तो हीट फ्लो कब कहां से होगा, हीट फ्लो फ्रॉम ये हाई बॉडी फ्रॉम ए टू ओके लो बॉडी फ्रॉम ए टू बी, है ना, कहां से हो रहा है, फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी, क्योंकि द हीट कब तक फ्लो होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम जब तक अटेन नहीं करेगा तब तक हीट फ्लो होते रहेगा, मींस डायरेक्शन ऑफ हीट ऑफ हीट फ्लो कब से, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ओके, कब तक होगा, जब तक दोनों सेम टेम्परेचर का अटेन नहीं होगा तब तक फ्लो होते रहेगा। मान के चलो एक तो ग्लास में वाटर लिया है ना, यहां से एक कनेक्टर लेके दूसरा ग्लास में हम लोग कनेक्ट करके ऐसे रखा, इसमें वाटर पोर गया पूरा, इसमें वाटर इतना है, तब ये देखना फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल में होगा ना, डायरेक्शन देखो कैसे, हायर टू लोअर, सेम चीज हम लोग का फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे है, मान के चलो एक बॉडी ये है, ओके, एक बॉडी बी, जैसे यहां पे एक मेटालिक वायर कनेक्ट किया दोनों का बीच में, ओके, क्या कनेक्ट किया हूं, मेटालिक वायर कनेक्ट किया हूं, इसमें से ये पूरा पॉजिटिव चार्ज्ड है, ये अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड बॉडी ना तो पॉजिटिव चार्जेस होगा ना तो नेगेटिव चार्जेस होगा, ना तो दोनों न्यूट्रल बॉडी भी होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल होके न्यूट्रल भी होगा, है ना, इसमें से ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, ओके, क्या किया हम लोग, ज्वाइन टू अनचार्ज्ड कंडक्टर, किससे ज्वाइंट किया हम लोग, बाय ए मेटालिक वायर, है ना, तो क्या होगा, देख यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे अनचार्ज्ड है, हमको पता नहीं कौन सा चार्ज है, पता नहीं हम लोग को, है ना, इसमें से तो होगा, होता क्या है ना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलिए नेगेटिव चार्ज है, ओनली नेगेटिव है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का कौन सा चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ओके, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर मतलब वायर थ्रू मेटालिक वायर फ्लो होगा, तब तक ये पूरा इक्वल होने तक, इक्वल होने तक, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हाई है, तो यहां पे पॉजिटिव ज्यादा है, जब तक मींस क्या होगा, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस टिल बोथ द कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर्स का हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तक ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगा, समझ में आया कि नहीं, ये पॉजिटिव कंडक्टर है, अनचार्ज्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मान लो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो तब तक ये कंटिन्यूस फ्लो होते जाएगा, मूव होते जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स तब तक इक्वल नहीं होगा, तब तक मूव होते रहेगा, दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हो गया, अटेन कर दिया,
तो फ्लो बंद कर देगा, स्टेबल हो गया ना, तो दोनों इक्विलिब्रियम हो गया तो फ्लो नहीं होगा। ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट देखना फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट द मींस यहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से, फ्रॉम अनचार्ज्ड कंडक्टर टू ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। कब तक होगा, कंटिन्यूस टिल बोथ द कंडक्टर्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब तक होगा तब तक ये कंटिन्यू फ्लो होते जाएगा। हाँ, और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, मान के चलो ये एक मेटालिक वायर से बी। ओके, एक्चुअली इसमें क्या देखना, यहां पे पॉजिटिवली, यहां पे नेगेटिव लो, है ना। एक्चुअली क्या किया हम लोग, नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर को, ये को ज्वाइन किया अनचार्ज्ड कंडक्टर, कहां से, बाय मींस यहां से मेटालिक वायर से। इसमें से देखना ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये है, ये को, ए के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बी के पास न्यूट्रल है, मान के चलो दोनों इक्वल है ना। तो क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना हायर टू लोअर होगा। न्यूट्रल इसमें भी देख ले हम लोग, इसमें भी देखना पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, ना तो नेगेटिव चार्ज ले लिया, अनचार्ज बॉडी है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे ऑपोजिट हुआ, यहां से B2 ये हुआ। यहां पे देखना ये में इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा है, बी में तो है ही नहीं है, तो कहां से होगा, फ्रॉम ये टू ये, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां पे, फ्रॉम ए टू बी होगा, तब तक होगा, तब तक मींस कहां पे होगा, ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड केस में देखो, एक तो पॉजिटिव कंडक्टर नेगेटिव कंडक्टर से मेटल के थ्रू हम लोग मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन्स देखना फ्रॉम कहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां पे ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो क्या होगा, ये कब तक होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कहां से, कंडक्टर में कम है क्योंकि डेफिशिएट है वहां पे, बी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखना अभी ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कहां से होगा, ये फ्रॉम बी टू ये होगा, है ना। तब तक क्या एक्चुअली हुआ, क्या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज्ड कंडक्टर टू पॉजिटिव चार्ज्ड कंडक्टर। ओके, कब तक, सेम कंडक्टर्स एक्वायर करेगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब तक ये इसका फ्लो होते जाएगा। ओके, हाँ, इसके बाद ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली को होता है ना, द मूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, तो हम लोग बात किया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेस एट मोशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में मूविंग पे है, तब हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ओके, करंट, अभी हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक करंट बताया था, है ना। हाँ, जैसे करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई से, मान के चलो एक कंडक्टर है, ओके, एक कंडक्टर, इसमें से हम लोग को चार्ज
Q फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मींस ये होता है इफ ये नेट चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम, मतलब इतना टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई टी। मीन्स इसको ये बता रहा है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। मान के चलो ये पूरा पर्टिकुलर एरिया मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इतना टाइम में। ओके, मींस ये द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये कंडक्टर से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करंट। I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q हम लोग कूलम्स चार्ज को किससे मेजर करता है, यूनिट कूलम्स, टाइम सेकेंड्स। करंट को हम लोग चार्ज पर टाइम, तो उसको कूलम पर सेकेंड। ओके, तो यहां पे चार्ज का ये कूलम कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है ना। मींस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना 19 कूलम्स है। यहां पे क्या बात किया हम लोग, करंट का क्या बताया, कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है एक क्रॉस सेक्शन में विद इन टाइम टी, है ना। तो होगा क्या, मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, मान के चलो n इलेक्ट्रॉन्स पास हुआ एक चार्ज में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n लिया, तो चार्ज फ्लो हुआ ना। चार्ज में क्या होगा, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू समझ में आया। चलो इसको रब करो। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स, है ना। तो n इलेक्ट्रॉन्स का कितना हुआ, n इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। तो एक चार्ज में n इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम्स, ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ ये चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है। मान के चलो आपको यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इतना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इतना है, n इलेक्ट्रॉन्स है, n इंटू 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। एक चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, कितना टाइम में। ओके, तो क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। मीन्स इतना क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है बाई टाइम, उसको करंट। ओके, क्या है, करंट। एंड करंट को हम लोग ये यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे,
करंट का यूनिट्स क्या है? एम्पियर। करंट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स, कौन सा? एम्पियर। देखना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I करंट, तो 1 एम्प्स, 1 कूलम, T 1 सेकेंड, है ना? तो यहां पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। मींस कितना करंट कूलम पर सेकेंड, इस चीज कॉल क्या है? एम्पियर। मींस 1 एम्प का करंट में हमको कितना फ्लो चार्ज हो रहा है? 1 कूलम का चार्ज हो रहा है पर सेकेंड में, मतलब पर सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तब तुम्हारा हम लोग का 1 एम्प्स का करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? एक कंडक्टर में हम लोग मान के चलो 1 एम्प्स का करंट चाहिए, तो 1 कूलम का चार्ज पर सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। जैसे 1 सेकेंड में जैसे फ्लो हो रहा है, तो हम लोग का 1 एम्प्स का करंट वो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। ओके ओके। इसके बाद हम लोग करंट को हम लोग जैसे एमीटर क्या है? मेजर करने के लिए हम लोग करंट को हम लोग मेजर करते हैं एमीटर। हमेशा जैसे सर्किट में एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, ये क्यों करेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस इन ये रेजिस्टर्स में बात करेंगे, इतना याद रखना। एमीटर को हम लोग हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए हमको एमीटर सीरीज में ही सर्किट में कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन हम लोग का वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जस्ट अभी करंट के बारे में पढ़े थे। क्या बताया था? करंट क्या होता है? एक मेटालिक वायर, ना तो कंडक्टर, कोई मेटालिक वायर कोई कंडक्टर बोलता है। मेटालिक वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट बोलेंगे, है ना? जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा तब तक करंट हम लोग का प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना? तो मान के चलो एक नॉर्मल सा वायर ले लेना, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ऐसे ऐसे रहता है नॉर्मल एक कंडक्टर में। देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहां से पास करने के लिए, यहां से मूव करने के लिए, मूविंग ऑफ चार्ज, ना तो इलेक्ट्रॉन्स, ये देख एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर, मतलब रैंडमली पड़ा है। ये मींस एक हम लोग को वर्क डन होना चाहिए, क्योंकि एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहां से, ये देखना, यहां से यहां तक। तब क्या होगा? ये एक लाइनली आके जब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस फ्लो होगा तभी करंट, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट बोलेंगे ना, तब करंट हम लोग का सर्किट में फाइंड आउट कर मतलब फाउंड होगा, नहीं तो कहां होगा? ये एक रैंडमली पड़ा है, इसको हम लोग एक प्रेशर, एक चार्ज को, मतलब ये चार्ज को एक रैंडमली पड़ा है, इसको मतलब देखो डेफिशिएंट इधर होगा, ये फोर्सेस इधर होगा, ये फोर्सेस इधर एक्ट कर रहा है। ये लाइन से एक प्रेशर से कोई चीज अप्लाई करने में ये क्या होगा? वर्क डन होगा।
ये इसको कुछ काम करवाना पड़ेगा, तब ये क्या है, यहां से यहां तक ये फ्लो होगा, नहीं तो फ्लो कहां से होगा। कोई भी एक मेटालिक वायर में, छोटा सा मेटालिक वायर में कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, जब ऐसे नॉर्मली देखना, जब नॉर्मली ये जमीन पे कोई कनेक्ट, कोई सर्किट में कनेक्ट नहीं है, उसमें तो कहीं टच करने से शॉक लगेगा, क्योंकि इसमें तो ना वोल्टेज है ना तो करंट है। जब करंट फ्लो कब होगा, जब वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। ये होता क्या है, ये यहां पे देखना, फोर्स दोनों में कुछ नहीं है, जीरो है। यहां पे हम लोग एक पोटेंशियल, एक वर्क डन कर रहा है, कहां से, ये एक पॉइंट टू दूसरा पॉइंट मूव करने के लिए एक पोटेंशियल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्या होगा, ये कितना वर्क डन हुआ, वर्क डन, ये वर्क डन इफ ब्रिंगिंग ए चार्ज, कहां, यहां, ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम, यहां मान के चलो ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है, यहां तक लेके आया, मतलब इन्फिनिटी मतलब कहीं और एक तो चार्ज है, यहां तक हमको लेके आना है ना। तो क्या किया, कौन सा एक वर्क डन किया, मेजर कौन सा टाइम्स में मेजर करते हैं हम लोग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहां से यहां पे लेके आने के लिए, किसको लेके आने के लिए, चार्ज को, कितना वर्क डन हुआ, उसको बोलता है हम लोग, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मीन्स ये मान के दोनों को, यहां से ये बहुत लंबा है, मतलब कई इंफिनिटी में है। ओके, यहां द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, ये दो कंडक्टर्स मान के चलो, ये V1 है, ये V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये सब ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ चार्जेस है ना। ये चार्जेस को हम लोग V, ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली पड़ा है हमको, यहां पे इसको एक, ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो चार्ज है ना, चार्ज को हमको यहां से यहां तक मूव करना है। मान के चलो ये V1, ये एंड को हम लोग V2, हम लोग ये पूरा चार्जेस को ऐसा लाइनली जब फ्लो होगा तभी करंट पास होगा, है ना। ये वाला चार्जेस को हमको ये V1.2 V2 तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, बिटवीन टू कंडक्टर्स मतलब कितना वर्क हुआ, कितना यहां से, इफ वर्क W, वर्क W, कितना वर्क W, कहां से ट्रांसफर हुआ, कहां से, ये वाला पॉइंट टू ये वाला, ओके, कहां से, यहां से यहां पे, तो लास्ट V1 माइनस V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, कितना वर्क डन हुआ, किसको लेके जाने के लिए, चार्ज को। समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है इक्वल टू वर्क डन ट्रांसफरिंग, वर्क डन ट्रांसफरिंग, ये वर्क डन ट्रांसफरिंग, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, किसको, यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए, कहां से, V1 टू V2, तो V1 माइनस V2 कितना होगा, W बाई क्यू, मीन्स एक चार्ज को ये पॉइंट टू ये पॉइंट ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क हुआ, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना, W बाई क्यू। तो यहां पे V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस
कैसे, उसको हम लोग यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, वर्क का जैसे यूनिट ऑफ वर्क क्या है, जॉल, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, है ना। ओके, तो हम लोग यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को 1 ना तो वोल्ट, 1 वोल्ट नहीं वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 जॉल बाई 1 कूलम, 1 जॉल बाई 1 कूलम। मीन्स यहां पे चार्ज ऑफ एक कितना वर्क हुआ W, कूलम का चार्ज C, मीन्स 1 वोल्ट का 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर कैसे करेंगे, 1 जॉल पर 1 सेकेंड कूलम, 1 जॉल पर 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इज सेट टू बी, यहां पे 1 वोल्ट कब होगा, 1 यूनिट ऑफ वर्क ट्रांसफर, मतलब एक कितना, देख एक चार्ज को ये वाला पॉइंट टू ये वाला ट्रांसफर करने पे, एक चार्ज को ये वाला पॉइंट टू ये वाला पॉइंट तक ट्रांसफर करने पे कितना वर्क, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसको बोलेंगे 1 वोल्ट। सर्किट डायग्राम, एक सर्किट रहेंगे, इसमें से ये जो है ना, ये सब, ये वायर्स, ना तो कंडक्टर्स भी इसी को बोलेंगे, कंडक्टर्स, है ना, वायर्स और कंडक्टर्स। ये है सेल, ये बैटरी नहीं है, ये सेल। बैटरी कब बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी बोलेंगे, नहीं तो जैसे ये हो गया 1 2, ये ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी। एक इंडिविजुअल एक सेल, जैसे ये तो यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। सेल का सिंबल ये है ना। ये एक्चुअली देख, जब एक सेल यूज किया, इसमें एक मेटालिक वायर कनेक्ट किया, ये क्या है, ये देखना, जैसे हम लोग यूज करते हैं तो तुम लोग, आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिया था की, ये ओपन की, सेम ये ओपन स्विच, ओके, ये ओपन स्विच है। अभी ये क्या, बल्ब, बल्ब का सिंबल, ओके। एंड आफ्टर दैट यहां पे ना तो कई में सर्क्यूट्स में क्या, रेसिस्टेंस, ना तो रेसिस्टर्स, ओके, क्या है, रेसिस्टर्स, रेसिस्टर, है ना। ये अभी स्विच कौन सा कंडीशन में, ओपन कंडीशन में। जब स्विच को हम लोग क्लोज किया, अब कौन सा कंडीशन में, क्लोज, क्या क्लोज किया, स्विच को क्लोज किया, जब बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। एक कंडीशन, बल्ब कब ग्लो हुआ, जब सर्क्यूट पूरा क्लोज्ड पाथ में है, तब आप लोग का बल्ब ग्लो होगा। जब ओपन, मतलब यहां पे ओपन है तो पूरा क्लोज नहीं है। हाँ, ये बताओ, जब ये स्विच ओपन में बल्ब ग्लो नहीं हुआ, जब स्विच क्लोज में क्यों बल्ब ग्लो हुआ। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस प्रोवाइड करेंगे क्या,
वोल्टेज प्रोवाइड किया ना, वोल्टेज प्रोवाइड किया ना, तब मींस क्या हुआ, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये ओपन है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हुआ, तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। जब एक स्विच क्लोज जैसे किया, बल्ब ग्लो हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होगा, कहां से, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, जैसे एक सेल कनेक्ट किया हूं कनेक्टर वायर थ्रू, ये ओपन है, जब जैसे स्विच क्लोज होगा तो बल्ब जल रहा है, तो करंट मेरा डायरेक्शन ऐसे था, और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसे। क्यों, रीजन, जैसे हम लोग ये वीडियो स्टार्टिंग में हम लोग दो बॉडीज लिया, एक मेटालिक वायर एक तो बीच में ज्वाइंट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट देखना, यहाँ से ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी हुआ, है ना। जैसे सिंपल से फंडा है, देखना, अब ये सर्किट क्लोज्ड है, क्लोज्ड सर्किट ना, क्लोज्ड सर्किट में ही हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जड है ना, इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या है, नेगेटिव चार्जड पार्टिकल्स ना, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का ये लेवल 2 पूरा यहाँ पे फ्लो होगा, क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का बात थिंकिंग में सोचो ना, हायर पोटेंशियल मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं है। यहाँ पे ये सेल का हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल का नजर से मत देखना, यहाँ पे देखना ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का है ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फिर यहाँ से ये पास होगा पूरा, ओके, फिर यहाँ पे आएगा, फिर क्या हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स पास होते रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे पास, मतलब जैसे यहाँ से पास हो गया, एक चार्ज मान के चलो, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे पास हो गया, पास जैसे हो रहा है, एक सेल जो है ना, ये भी कंडक्टर टाइप का ही है, तो ये रुकेगा नहीं ना, ये जैसे कंडक्टर में क्या हुआ, चार्ज जैसे फ्लो हो गया, फिर यहाँ पे डिफिशियल हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर डिफिशियल हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर डिफिशियल हो गया, मतलब पास हो रहा है, डिफिशियल हो रहा है, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ये पूरा कंटिन्यूस सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट में पास होते रहेगा। ओके, हाँ, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता चल गया, कैसे फ्लो हो रहा है पता चल गया, फिर समझाऊं फिर से, नहीं हो गया। तो अब देखना है हम लोग का, हमेशा ये जब इलेक्ट्रॉन हम लोग को फाइंड आउट नहीं हुआ, तब से हम लोग का करंट का डायरेक्शन ये माना गया है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। तो हायर पोटेंशियल, अब ये सेल के नजरों से देखो, अभी सेल का हायर पोटेंशियल कौन सा है, ये, अब इलेक्ट्रॉन का नजर से मत देखना, अभी यहां पे देखना, सेल यहां पे हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल क्या है, ये, अब ये कहां से फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू पूरा क्लोज्ड सर्किट में, लोअर पोटेंशियल यहां पे। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इसका टोटली अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं, हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल में, पोटेंशियल बात कर रहा हूं, पोटेंशियल में फ्लो होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे पास हुआ, मान के लो ये तो जैसे स्टैटिक तो नहीं है, नहीं यहां स्टोर नहीं होगा, ये पास हो जाएगा। जब फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन पास होगा, फिर इलेक्ट्रॉन पास जैसे हो गया, फिर यहां पे डेफिशिएंट हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये चार्जेस पूरा कंटिन्यूस फ्लो होते रहेगा। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। इसीलिए करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन से अपोजिट रहता है। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्रॉम ये बॉडी हायर इलेक्ट्रिक करंट, देखो करंट के बाद बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू भी लोअर पोटेंशियल में हो रहा है। किसका डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, और करंट का, इलेक्ट्रॉन मींस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी। ओके, एंड इन ये कहां से, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं, सेल हो गया। बैटरी, ओपन की, क्लोज्ड की, स्विच ओपन, नॉर्मली ओपन, स्विच क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड। इसके बाद बल्ब, रेसिस्टर, एंड इसमें से एक ठो यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस करके दिया। ओके, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस जब हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट ये हो गया, वायर हो गया, अगर यहाँ से बीच में एक कनेक्ट किया वायर यहाँ से, तो कनेक्टेड वायर हो गया, और एक वायर मान के चलो यहाँ से गया। ओके, एक वायर, इसको कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको पैरेलली मतलब उसका बाहर से लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा ऐसे। ये इसमें कनेक्टर नहीं है, ऊपर से ये फ्लो हो गया, मतलब ये विदाउट जॉइनिंग से, जॉइंट से ये वायर क्या हुआ, क्रॉस होके पूरा इस पार चले गया। इसको क्या बोलेंगे, विदाउट जॉइनिंग क्रॉसेस हो गया, वायर क्या हुआ, क्रॉस हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर, ये वोल्ट मीटर, ये एम मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में हम लोग का पैरेलल कनेक्ट करेंगे, एम मीटर हम लोग सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे।